मैं जब एहतिकाम में बैठी थी शुरू पर्दा तो खैर शुरू से अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो जब मैं एहतिकाम में बैठी थी तो मुझे एहतिकाम में बैठने का शौक था, तो मैं एहतिकाम में बैठी जब छोटी थी। तो क्योंकि एहतिकाम में बैठकर ऐसा होता था कि फिर शॉपिंग ऐसी होती थी, मेरी रह जाती थी आखिर के दिनों में। तो मैं एहतिकाम में बैठकर एहतिकाम में से जब निकलती थी तो अपनी शॉपिंग करने जाती थी चांद रात को। अबाया में होती थी ना, काम में होती थी, लेकिन शॉपिंग करने जाती थी। अच्छा, 2 दफ़ा ऐसा ही हुआ होगा, अल्लाह जाने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा एहतिकाम में से निकल कर मैं चांद रात को शॉपिंग करने जाती थी। अब ये हुआ कि मेरे भाई, जब भी मैं एहतिकाम से निकलती तो मेरे भाई मुझसे कहते कि एहतिकाम में से निकलने के बाद तुम जो शॉपिंग करने जाती हो ना, तो ऐसा होता है जैसे तुमने अपनी इबादत करी और सब जैसे उलट दिए आँख के अंदर। समझ में नहीं आता था ना ये। फिर ये हुआ कि अच्छा, जब हमारी इबादत क्या है, शैतान ने पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक इबादत करी, जन्नत के दरवाजे पे इबादत करी और कई से साल तक इबादत करी, फरिश्तों की सिर्फ में शामिल हो गया। तो अल्लाह ने उसकी इबादत का क्या किया, लड़ दिया ना, नहीं रखी अपने पास। अल्लाह कुछ नहीं रखता अपने पास। तो जब मैं 2 दफ़ा ही हुआ होगा, तो ऐसा हुआ, जब मैं शॉपिंग करके आई ना, तो मेरे दिल में कुदरती अल्लाह की तरफ से एक बात दिल के अंदर उतरी कि जैसे मेरी सारी इबादत ना उलट गई। तो एक लम्हा ऐसा था मेरी जिंदगी का कि मैं वहीं के वहीं खड़ी रह गई। जिस शैतान ने मुझे ऐसा घुमाया एहतिकाफ से निकलकर, और मेरी जब शॉपिंग खत्म हुई तो काफी देर तक मैं, मतलब क्योंकि जाहिर है एक दिन में सारी चीजें खरीदनी होती थी। तो उस लम्हे मुझे ये एहसास अल्लाह ताला ने कराया कि वो एक लम्हा वो एक लम्हा सिर्फ एक लम्हा था, जब ऐसा लगा जैसे अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर एक बात डाल रहा है कि शैतान ने मेरी सारी इबादत उलट। और मैं बता नहीं सकती हूँ उसे, ना लफ्जों में बयान कर सकती हूँ। वो बात मैं सिर्फ पर्दे में थी, शॉपिंग करी थी, चीजें खरीदी थी बाजार में जाकर। तो दिखाया नहीं था किसी को अपने आप को, ना लिपस्टिक लगाई हुई थी, ना कुछ कुछ भी नहीं। सिर्फ सुबह की तैयारी थी कि ईद आई थी तो ईद की चूड़ियां लेनी है, थोड़े से कपड़े लेने हैं कि ईद मना। वो एक लम्हा था, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से मुझे समझाया, किस तरीके से मुझे ये बात समझाई कि शैतान ने किस तरीके से मेरी 10 दिन की मेहनत को जाया किया। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों की 10 दिन की जो मेहनत है ना वो जाया हो। यकीन जाने मेरी नियत और मेरा इरादा इतना है कि सिर्फ यही बात है कि मैं नहीं चाहती कि वो 10 दिन की इबादत आपकी जाया हो। क्योंकि मुझे पता है, मुझे इस बात का अंदाजा है, कुछ चीजें अल्लाह ताला अपने बंदों को इस तरह से समझाते हैं कि इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। और वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी एहतिकाफ से निकलकर पूरे रमजान, तो कभी जिंदगी में मैं रमजान में है ना बाजार वो दिन है और आज का दिन है कि मैं पहले अपनी शब बारात पे आने का होता है तो मैं अपनी शॉपिंग करके रख लेती हूँ या ईद के बाद करती हूँ। लेकिन मैं कभी भी मैं एहतिकाफ से निकल कर या चांद रात पर या रमजान में कभी मैंने बाजार में अपना पैर नहीं रखा। और आप लोगों को कहने का मतलब यही है कि जब एहतिकाफ से निकले ना, तो एहतिकाफ से निकलने के बाद टिकटॉक, जो ये लड़कियों की बात कर रही हूँ, मैं लड़कों की बात नहीं कर रही। लड़के तो इस तरह भी हो सकता है कि इस चीज को आम करने के लिए भी टिकटॉक पे अपनी वीडियो डालें, ये चीज लोगों के दिलों में उतरे और लोग डालें। और लड़कों का क्योंकि पर्दे का नहीं हुक्म है, लेकिन लड़कियों को पर्दे का हुक्म है। लड़कियों को कहा गया है कि वो पर्दा करें। अब शैतान क्या करता है, आपने 10 दिन की मेहनत करी, आपने 10 दिन की इतनी मेहनत करी है कि मुझे अंदाजा है कि 10 दिन हम सुबह भी उठ रहे हैं, रात भी उठ रहे हैं, शाम में भी हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा लगन होती है बस हम है ना कुरान पढ़े, अपने रब से जितना हो सकता है ना अपने रब से बातें करें, कुरान पढ़कर, नमाज पढ़कर अपनी दुआओं को ज्यादा से ज्यादा करें।
ये हमारी ख्वाहिश होती है कि हम एहतिकाम में ये कर लें। अब शैतान क्योंकि सबसे पहले जब निकलता है ना तो उसके लिए सबसे बड़ा टारगेट वही होता है जिसमें की सबसे ज्यादा इबादत हो, और सबसे ज्यादा इबादत एहतिकाफियों की होती है, क्योंकि उन्होंने 29वीं रात में वो रात पाई होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी एक उम्मती को मिल गई ना तो उसने कैसे साल की इबादत की। तो जब उसका टारगेट क्या होता है एहतिकाफियों को से वो इबादत छीनने का, वो इबादत जाया करने का। अब जब लड़कियां एहतिकाम में से निकल कर लिपस्टिक लगा कर हार पहनने की इजाजत ये नहीं है कि आप एहतिकाम में से आए तो आप हार पहने। कोई ऐसी कोई खास ना रिवायत है और ना ही ऐसी कोई सुन्नत से साबित है कि आप हार पहन रहे हैं या केक काट रहे हैं। तो जब आप हार और ये केक काट रहे हैं और हार पहन रहे हैं तो और बाकायदा टिकटॉक पे मैंने वीडियो देखी है एतका कि लड़कियां बगैर दुपट्टे यानी दुपट्टा पहनकर लिपस्टिक लगाकर बगैर पर्दे के बगैर बिल्कुल इस तरीके से आई है कि जैसे बहुत बड़ा कारनामा कर कर और बाकायदा उनके घर वाले वीडियो बना बना कर टिकटॉक पे छोड़े। मैंने देखी है ये वीडियो, तो मैंने एहतिकाफ वालों के लिए ये बात बोली कि ये इजाजत नहीं है, ये आपकी इबादत जाया करा दी गई है कि आप एहतिकाम में से निकले हैं और बेहया होकर आप बगैर अबाए के बगैर दुपट्टे के आप आए हैं फ्रंट पे लोगों के सामने और हंसते हुए आ रहे हैं, इस तरीके से केक काटते हुए आ रहे हैं, फूल पहनते हुए आ रहे हैं। तो अल्लाह को नहीं पसंद, वही अल्लाह ताला ने आपको अपनी उससे नापसंदगी का इजहार कर नाराजगी का इजहार कर शैतान ने आपकी सारी इबादत जाया। फजर के वक्त क्या मिलती है? उजरत मिलती है। तो खुदाया इन चीजों का ख्याल कीजिए, ये चीजें गलत हैं, ये चीजें नहीं करनी है, ये हमारे हदूद अल्लाह में नहीं आती है। अल्लाह ताला ने हमें इस हदूद में नहीं रखा कि हम बगैर दुपट्टे के इस तरीके से एहतिकाफ के अंदर से निकलकर इस तरीके से टिकटॉक की वीडियो छोड़े। ये अल्लाह का हुक्म नहीं है कि आप एहतिकाफ में से निकले और एहतिकाफ में से निकलने के बाद इस तरीके से हना वीडियो बनाकर टिकटॉक पे छोड़ते, ये नहीं है अल्लाह का हुक्म। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता है और आप कह रहे हैं कि आप टिकटॉक पर आए और ये सब चीजें दिखाएं और ये सब चीजें अलग पसंद बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सोचें, यहाँ से सोचें, ये गलत है, गलत नहीं है, ये हदूद अल्लाह के खिलाफ है। जो चीज शरीयत में ही नहीं है तो आप कैसे उसको कह रहे हैं कि है ना आप आए हैं और इस तरीके से आप एहतिकाम में से निकल कर आए हैं और इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपकी इबादत रहेगी। आप लोगों का एहसास नहीं, दिन आप इस चीज का एहसास करेंगे ना तो उस दिन आपको पता चलेगा ये जो आपकी बहन है ना ये गलत नहीं कहती। अभी एहसास नहीं, अभी अल्लाह की तरफ बढ़े हैं ना तो अल्लाह एहसास भी करवाएगा। लेकिन कोशिश ये करें कि जब अल्लाह की तरफ से दावत मिले ना तो उसे खुद कबूल करें, तो अल्लाह एहसास करवाएगा। वरना ऐसा ना हो कि अल्लाह भटकता हुआ छोड़े और मौत आ जाए। अल्लाह उस वक्त से बचाए, अल्लाह उस वक्त से बचाए जिस वक्त में अल्लाह अपने बंदों को भटकता हुआ छोड़ दे और मौत आकर लपेट कर ले जाए। अंदाजा नहीं है जब मौत आएगी ना और हम भटके हुए अगर अल्लाह बचाए तो बहुत भयानक तरीके से जान निकाल कर लेकर जाएगी। अल्लाह उस लम्हे से बचाए, अल्लाह उस वक्त से बचाए, अल्लाह उस दिन से बचाए, अल्लाह